एडीजी रेखा यादव ने किया जिला कारागृह का निरीक्षण। धौलपुर की प्रमुख खबर। उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति नई दिल्ली, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जयपुर एवं राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जोधपुर के आदेशों एवं दिशा निर्देशों के अनुसरण में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर के निर्देशन में आज दिनांक 7 अप्रैल 2025 को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर रेखा यादव द्वारा जिला कारागृह धौलपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जेल में बंदियों से वार्ता कर ऐसे मामले जिनमें उच्च न्यायालय ने सजा बरकरार रखी है, ऐसे मामले जिनमें कैदी सजा अवधि के आधे से अधिक समय तक जेल में रहे हों और जमानत प्रार्थना उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई हो, ऐसे कैदी जिनकी सजा माफी समय पूर्व रिहाई को राज्य सजा समीक्षा बोर्ड द्वारा खारिज कर दिया गया है आदि के बारे में बंदियों से जानकारी प्राप्त की। कारागृह में निरीक्षण के दौरान सर्वप्रथम जेल में बंद ऐसे अंडर 12 बंदी जो प्रथम बार जेल में आए हैं उनसे संवाद किया एवं उनसे उनके प्रकरण के बारे में जानकारी ली गई। इस मौके पर सचिव यादव के अलावा चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल अमित कमठान, डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल पप्पू सिंह गुर्जर, असिस्टेंट LEDC दीपक सिंह शिकरवार, आराधना शर्मा, मीता अग्रवाल, जेल क्लिनिक पर कार्यरत PLV इंद्रेश शर्मा, प्राधिकरण के आशुलिपिक राहुल दंदौतिया एवं जेल अधीक्षक सुमन मीणा सहित कारागृह का स्टाफ एवं बंदीजन मौजूद रहे। प्रशासन की लापरवाही भुगत रही है आम जनता। गंभीर समस्याओं से ग्रसित है उपखंड क्षेत्र। बाड़ी की प्रमुख खबर। स्थानीय समस्याओं से बेखबर सो रहा प्रशासन। लगभग 1 वर्ष से उखड़ी सड़कों से बेखबर है प्रशासन। PHED और सीवर प्रोजेक्ट की अंधेरगर्दी से बेखबर बना हुआ है प्रशासन। गंदगी से अटी पड़ी नाली और नालों से मुख्य सड़कों पर फैल रहे गंदे पानी से जानबूझकर बेखबर है प्रशासन। उखड़ी सड़कों और गड्ढों से उड़ रही धूल से आखिर कब तक बेखबर रहेगा प्रशासन। साथ ही मुख्य सड़कों पर हो रहे स्थायी अस्थायी अतिक्रमण से भी लापरवाह बना हुआ है प्रशासन। कार्यवाहकों के भरोसे चल रहे ज़्यादातर उपखंड स्तरीय कार्यालयों में परेशान हो रहे लोगों से बेखबर है प्रशासन। स्वच्छ भारत के नाम पर खर्च हो रहे बजट के बावजूद फैल रही गंदगी से बेखबर है प्रशासन। भू माफियाओं द्वारा अवैध तरीके काटी जा रही कॉलोनियों से बेखबर है प्रशासन। जगह जगह पाइपलाइन में लीकेज होने से पेयजल में आ रहे गंदे पानी से बेखबर है प्रशासन। जन सुनवाई के नाम पर परिवाद लेने और कई महीनों तक निस्तारण नहीं होने से बेखबर है प्रशासन। चिकित्सा के नाम दवाइयों जांचों में खुलेआम चल रहे कमीशनबाजी से बेखबर है प्रशासन। अवैध नर्सिंग होम, अवैध जांच सेंटर, झोला छापों से बेखबर है प्रशासन। बिना निर्माण मंजूरी के बन रहे कॉमर्शियल भवनों से बेखबर है प्रशासन। धड़ल्ले से बिक रहे नकली खाद्य पदार्थ, नकली पेय पदार्थ से बेखबर है प्रशासन। बाजार में बार बार जाम की स्थिति, ट्रैक्टरों पर कान फोड़ू अश्लील संगीत, अनियंत्रित गति से भाग रहे वाहनों से बेखबर है प्रशासन। बाड़ी से VVN ब्यूरो के लिए प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। बिल्डिंग में बड़ी साफ
जिला कलेक्टर ने की पंचायत समिति बसेड़ी में जन सुनवाई, परिवादों का यथासंभव समाधान करें सभी अधिकारी। जिला कलेक्टर बसेड़ी की प्रमुख खबर। उपखंड स्तरीय जन सुनवाई के साथ अटल जन सेवा शिविर का आयोजन जिले के सभी उपखंडों पर हुआ। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी की अध्यक्षता में बसेड़ी उपखंड के पंचायत समिति सभागार में अटल जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने सभी परिवादों का यथासंभव समाधान किए जाने हेतु निर्देशित किया, जिससे अधिकतम परिवादी संतुष्ट हो सकें। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई के दौरान लंबित चल रहे दर्ज प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करते हुए समय पर रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर ने कृष्णा कॉलोनी में सीसी खरंजा निर्माण कराने के संबंध में अधिशासी अधिकारी नगरपालिका को समुचित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। उन्होंने परिवादी संत सिंह के राशन आवंटन में आ रही समस्या के निस्तारण हेतु जिला रसद अधिकारी को निर्देश दिए। वहीं नगरपालिका क्षेत्र के भवनपुरा में विद्युत पोल एवं तारों को दुरुस्त कराए जाने के संबंध में JBVNL को त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गए, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोका जा सके। उन्होंने परिवादी भूरी सिंह के खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले में उपखंड अधिकारी बसेड़ी को समुचित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि आमजन से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में अविलंब और प्राथमिकता के साथ कार्यवाही करें तथा उनके निस्तारण के संबंध में की गई कार्यवाही की सूचना भी परिवादी को देना सुनिश्चित करें। जन सुनवाई के दौरान बसेड़ी विधायक संजय कुमार, उपखंड अधिकारी सुधा रानी मीना सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। कितना बका है? 25 लोग हैं, 25 लोग कनेक्शन थे सर। हैं और इसमें कितने लोगों ने भरा है? इसमें सर एक को बिल क्लियर हुए हैं अभी। एक ही बिल क्लियर हुआ है। तो 8 साल में भरा ये हुआ तो है। आपके स्कूल की सप्लाई करवा दी क्या? ये बता दो। ये सब सुन रहे हैं, स्कूल की सप्लाई करवा दो, बताओ आप। स्कूल का सर अभी भरा है, मैंने सप्लाई जोड़ने की स्कूल कब भरा है स्कूल में? हमने स्कूल का कब भरा है? ये तो अभी आया सर गवर्नमेंट से है सर। बिल तो रेगुलरली क्यों बिल नहीं देते हो? बिल तो सर पहले से आ रहा था, भरा है। इनका बजट का इशू रहता है, भरा है। एक मार्च में जाता है सर स्कूल का, तो हमने स्कूलों को तो छोड़ो भाई। सर मेरी ये समस्या है, स्कूल के बगल से ट्रांसफर लगा हुआ है, उसमें बोलिए कि बोल क्या 5 दिन की जनवरी की काट पूरा है ना? अब पटवार करके आपके कोई जमाबंदी तो आबादी में है तो नगर पालिका ने दे दिया, बट पहले पूछ के देना चाहिए था। कोई ने पट्टा दे दिया, अभी इसको गिरा के वहाँ पे क्या बनाओगे? सर दूसरी बहुत जगह है वहाँ, और बना सकते हैं। पटवार पर बनाओ, आप कुछ भी बनाओ, वो सब जगह पड़ी है। योजना के तहत नवीन स्कूल के लिए भूमि मतलब बिल्डिंग स्वीकृत हो गई सर। अच्छा, PMC स्कूल बना। PMC स्कूल है अकेला एकमात्र, और गर्ल्स का स्कूल है अकेला ब्लॉक में। गांव कटेलपुरा को ग्राम पंचायत दिनकटा में जोड़ने की मांग, SDM को सौंपा ज्ञापन। बसेड़ी की प्रमुख खबर। बसेड़ी में पंचायत परिसीमन को लेकर विवाद सामने आया है। ग्राम कटेलपुरा के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी सुधा रानी मीणा को ज्ञापन सौंपकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत समिति बसेड़ी के कटेलपुरा ग्राम को नवगठित ग्राम पंचायत हिंगोटा से हटाया जाए तथा नवीन ग्राम पंचायत दिनकटा में सम्मिलित किया जाए। हमारे गाँव कटेलपुरा को नवीन गठित हिंगोटा ग्राम पंचायत में जोड़ा गया है, जो कि प्रशासनिक व व्यवहारिक दृष्टि से सही नहीं है। कटेलपुरा के निवासी हिंगोटा ग्राम पंचायत में सम्मिलित नहीं होना चाहते, क्योंकि ग्राम कटेलपुरा, अमरपुरा, नाहरपुरा इनके बीचों बीच में ग्राम दिनकटा नवगठित पंचायत बनी है तथा ग्राम कटेलपुरा सटा हुआ है। बूथ नंबर 70 दिनकटा में है, बाकी ग्रामों का बूथ नंबर 71 है, जिसमें ग्राम कटेलपुरा के लोग सदियों से दिनकटा में मतदान करते रहे हैं, जिसकी दूरी कटेलपुरा से 200 मीटर है। कटेलपुरा को दिनकटा में नवीन ग्राम पंचायत में जोड़ा जावे। पूर्व में भी हम ज्ञापन के माध्यम से उपखंड अधिकारी बसेड़ी व जिला कलेक्टर से भी कटेलपुरा को दिनकटा में जोड़ने की मांग कर चुके हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। ग्राम कटेलपुरा को नवीन ग्राम पंचायत दिनकटा में सम्मिलित किया जावे। ज्योति कलश रथ का धौलपुर जिले के गांव पुरैनी पथेना में हुआ भव्य स्वागत। धौलपुर की प्रमुख खबर। शांति कुंज हरिद्वार से रवाना हुआ 24 तीर्थों के रज व जल से पूरित एवं गत 98 वर्षों से ज्वलित अखंड दीपक से युक्त ज्योति कलश रथ आज गांव पुरैनी पहुंचा, जहां ग्रामवासियों द्वारा दिव्य ज्योति कलश का पूजन किया गया। तत्पश्चात गांव के प्रतिष्ठित सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता राधेश्याम डागुर के यहाँ यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ज्योति कलश रथ यात्रा के उद्देश्य एवं गायत्री परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी मुख्य ट्रस्टी सुरेश चंद्र शर्मा द्वारा दी गई तथा यज्ञ का संचालन धीर सिंह जादौन, उप मुख्य ट्रस्टी एवं कैलाश तोमर जिला समन्वयक ने किया। उक्त कार्यक्रम में गांव पुरैनी के काफी परिजन तथा गायत्री परिवार के द्वारका प्रसाद गुप्ता, श्रीमती मनोज जादौन, जय नारायण श्रीवास्तव इत्यादि परिजन उपस्थित थे। उक्त कार्यक्रम के पश्चात इंजीनियर राधेश्याम डागुर द्वारा उक्त कार्यक्रम के लिए समस्त गायत्री परिजनों को धन्यवाद प्रेषित कर आभार व्यक्त किया गया। पेंशन नियम संशोधन विधेयक के विरोध में पेंशनर समाज। धौलपुर 9 अप्रैल।
भारत सरकार द्वारा सीसीए पेंशन नियम संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ पूरे देश में पेंशनर समाज में रोष व्याप्त है। इसी संदर्भ में राजस्थान पेंशनर समाज जयपुर के आह्वान पर आज प्रदेश भर में जिला एवं उपखंड स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम ज्ञापन दिए गए। धौलपुर में विशंभर दयाल शर्मा, अध्यक्ष पेंशनर समाज धौलपुर ने ज्ञापन सौंपते हुए इस विधेयक को पेंशन भोगियों के हितों पर कुठाराघात करने वाला बताते हुए उन्होंने भारत सरकार से इस विधेयक को तुरंत वापस लेने की मांग की। मीडिया प्रभारी सुरेश गोस्वामी ने बताया कि इस विधेयक के माध्यम से सरकार को पेंशन भोगियों के बीच अंतर स्थापित करने का अधिकार मिल गया है, जो केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिश पर लागू हो सकता है। इस विधेयक के माध्यम से पेंशनर को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित करने का तथा पेंशनरों को तिथि के आधार पर वर्गों में बांटकर भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है, जिसका पूरे प्रदेश व देश में विरोध किया जाएगा। पेंशन विधेयक के विरोध में जिला अध्यक्ष विशंभर दयाल शर्मा के नेतृत्व ज्ञापन देते समय रमाशंकर शर्मा, एडवोकेट दिवाकांत सक्सेना, मुकेश शूतल, रामसेवक गौड़, सुरेश गोस्वामी, ओम प्रकाश शर्मा, देवेंद्र शर्मा, रामेश्वर दयाल, हाकिम सिंह आदि मौजूद रहे। मैं विशंभर दयाल शर्मा, जिला अध्यक्ष राजस्थान पेंशन समाज, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि भारत देश की सरकार ने लोकसभा में एक विधेयक पेश किया है। उस विधेयक के अनुसार केंद्र सरकार ने ये अधिकार अपने हाथ में ले लिया है कि वो पेंशनर्स के कैटेगराइजेशन कर सकती है। उसके अंतर्गत 31 दिसंबर 2025 तक के पेंशनर अलग और 1 जनवरी 2026 से पेंशनर अलग किए जाएंगे। उससे ये संदेह पैदा हुआ है, शंका हुई है कि 8वें वेतन आयोग का लाभ शायद पहले वाले पेंशनरों को सरकार देना नहीं चाहती है। इसी तरह सरकार ने इसमें एक और प्रोविजन किया है कि इसके निर्णय के खिलाफ कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता, कहीं कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। इसमें मूलभूत अधिकारों का हनन पेंशनर्स का किया गया है। इसमें केंद्र सरकार ने यह भी अधिकार अपने पास लिया है कि पेंशनर्स की पेंशन व्यवस्था में वो कभी भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप कर सकती है और अपनी सुविधा के अनुसार व्यवस्था कर सकती है और कोर्ट भी उसकी सुनवाई करने के लिए सक्षम नहीं होंगे। इस तरह से इस सब के विरोध में पूरे देश के अंदर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। हमारे राजस्थान में उपखंड स्तर तक ज्ञापन दिए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर महोदय को जिला स्तर पर, उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन देकर अपना विरोध प्रकट किया जा रहा है। अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो आगे चल करके आंदोलन रुख अपनाना पड़ेगा। पेंशनर को करोड़ों भारतीय पेंशनर आंदोलन करने के लिए उद्यत हैं, तैयार। मदरसा बोर्ड एवं जगन फाउंडेशन ने 5 मदरसों में 300 से अधिक युवतियों की काउंसलिंग। जयपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान मदरसा बोर्ड और जगन फाउंडेशन की पहल पर पीरियड का पीरियड नामक सैनिटरी नैपकिन चेतना अभियान के अंतर्गत 5 मदरसों में तकरीबन 300 से अधिक युवतियों को जागरूक किया गया। मदरसा बोर्ड के सचिव चेतन चौहान ने कहा कि मदरसा बोर्ड और जगन फाउंडेशन ने साथ आकर ये चेतना अभियान चलाया था, जिसका पहला चरण 5 मदरसों में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर प्रारंभ किया गया और 7, 8 व 9 अप्रैल तक आयोजित किया गया। जगन फाउंडेशन की निदेशक मालविका मुदगल ने कहा कि अभियान का उद्देश्य छात्राओं में मासिक धर्म से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना, स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सैनिटरी नैपकिन के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देना है। इस दौरान छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी किट्स भी वितरित की गईं। अतरशुमा के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को भेजा ज्ञापन। बथेड़ी की प्रमुख खबर। अतरशुमा निवासी सुरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि जारगा से रतनपुर जाने वाली सड़क की पुलिया का निर्माण काफ़ी दिन पहले किया था, लेकिन पुलिया के दोनों तरफ काफ़ी नीचा होने के कारण आवागमन में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। पुलिया बनाने के बाद इस सड़क निर्माण को अधूरा छूट गया है। उसे पुलिया के दोनों तरफ मर्म डालकर तथा डाबरीकरण कर पूरा किया जाना चाहिए, जिसे लेकर कई बार उपखंड अधिकारी एवं प्रशासन के जन सुनवाई कार्यक्रम में इस प्रकरण को दर्ज करवाया गया है। इसके बावजूद अभी तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का कोई ध्यान नहीं गया है। गौरव पथ पर दोनों तरफ पानी भरा हुआ है। ग्रामीण भारी परेशान हैं, अतः इस समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए। ज्ञापन पर अनेक अतरशुमा निवासी ग्रामीणों के हस्ताक्षर हैं। मैं सुरेंद्र सिंह तोमर अतरशुमा से आज कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दे के जा रहे हैं। उसमें लिखा है कि अतरशुमा गांव के गौरव पथ पर अतिक्रमण कर रखा है। इधर उधर से मिट्टी डाल के रास्ता बंद कर दिया है, पानी भरा हुआ है, आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है। और उसके लिए तो पहले काफ़ी दिनों से चर्चा में है, लेकिन किसी प्रशासनिक अधिकारी ने, सरपंच ने, किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया है। पूरे गांव के लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान, बड़ी बूढ़ी कोई निकला वो गिर जाए उसी कीचड़ में। मेरा सभी ये निवेदन है, इसको जल्दी से करा। दूसरे हमारे एक नहर की पुलिया है, दोनों तरफ रपट बनाई है, तो ऐसी बनाई है कि
चढ़ते हैं तो ट्रैक्टर तो भले भी ट्रैक्टर उठ जाता है, लेकिन कभी भी कोई भी दुर्घटना यहाँ से। अग्रवाल महिला संगठन के संयुक्त तत्वावधान में हुआ सुंदरकांड पाठ का आयोजन। धौलपुर की प्रमुख खबर। दिनांक 8 अप्रैल 2025 मंगलवार को श्री राधा बिहारी जी के मंदिर धौलपुर पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन रखा गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान राधा बिहारी जी एवं श्री अग्रसेन जी महाराज के चरणों में पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई। कार्यक्रम में मातृशक्ति ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सुंदरकांड पाठ एवं भजन गायन किए गए। कार्यक्रम में जिला अग्रवाल महिला संगठन धौलपुर की जिला अध्यक्ष श्रीमती सरोज मंगल, जिला महामंत्री नीतू सिंघल, जिला कोषाध्यक्ष पूनम मित्तल, सलाहकार रागिनी अग्रवाल, सांस्कृतिक मंत्री मंजू मंगल, स्वास्थ्य मंत्री सीमा गर्ग, युवा मंत्री शिल्पी अग्रवाल, इकाई अध्यक्ष ज्योति मित्तल, हेमलता गोयल, सरिता सिंघल के साथ साथ करीब 50 महिलाएं उपस्थित रहीं। राजाखेड़ा में 5 वर्षीय मासूम की हत्या के आरोप में मां गिरफ्तार, मां की ममता हुई शर्मसार। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजाखेड़ा थाना पुलिस ने एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा करते हुए एक मां को अपनी ही 5 वर्षीय पुत्री की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह कार्यवाही पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज राहुल प्रकाश, जिला पुलिस अधीक्षक सुमित महेड़ा व अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा के निर्देशन तथा व्रताधिकारी मनिया राजेश शर्मा RPS के सुपरविजन में की गई। मामले की तफ्तीश राजाखेड़ा थाना प्रभारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में की गई। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि दिनांक 25 मार्च 2025 को थाने में गीता पत्नी रविंद्र कुमार उर्फ राम सिंह, जाति कोली, निवासी ग्राम कुर्रा, थाना राठ, जनपद हमीरपुर, उत्तर प्रदेश ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गीता ने बताया कि वह अपने पति और 3 बच्चों के साथ राजाखेड़ा धौलपुर स्थित IT ईंट भट्टा पर मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करती है। दिनांक 16 मार्च 2025 को उसकी पुत्री वर्षा उम्र लगभग 5 वर्ष की अचानक मृत्यु हो गई, जिसका कारण उस समय स्पष्ट नहीं था। ईंट भट्टे पर मौजूद ठेकेदार व अन्य मजदूरों ने गीता और उसके पति को शव सहित गांव भेज दिया। गांव पहुंचने पर ग्रामीणों की सलाह पर वर्षा का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें खुलासा हुआ कि बच्ची की गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस जांच के दौरान सामने आया कि गीता का पति शराब का आदी था और प्राय मारपीट करता था। 16 मार्च को पति पत्नी में झगड़ा हुआ, जिसके बाद गुस्से और आवेश में आकर गीता ने अपनी मासूम बेटी का गला दबाकर हत्या कर दी और शव को सरसों के खेत में फेंक दिया। खेत में काम कर रहे एक मजदूर ने सबको देखा और इसकी सूचना दी। सूचना के आधार पर पुलिस ने 8 अप्रैल 2025 को गीता को ईंट भट्टे से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में थाना प्रभारी रामकिशन यादव के साथ कांस्टेबल मुकेश कुमार, हरिमोहन, पूनम आदि। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। का जो हत्या का मामला सामने आया है, उस पर आपकी क्या कार्रवाई रही है? थाना राजाखेड़ा जिला धौलपुर में RD ईंट भट्टा है, वहाँ से मजदूर यूपी से काम करने के लिए आते हैं। तो उसमें एक मजदूर थी श्रीमती गीता कोली, निवासी ये कुर्रा, थाना राठ, जिला हमीरपुर की रहने वाली थी। उसने एक रिपोर्ट थाने में दी कि मेरी बच्ची की किसी ने गला दबा करके हत्या कर दी है और इसका पोस्टमार्टम भी उन्होंने, घटना चूँकि यहाँ की थी राजाखेड़ा की, लेकिन यहाँ उन्होंने ना करा करके वहाँ करवाया गया है। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन करी तो इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि इसकी मृत्यु, बच्ची वर्षा की मृत्यु उसकी मां ने करी है। पति पत्नी के मध्य में आपसी झगड़े होते थे, झगड़े के मध्य में आवेश में आकर के उसने अपनी बेटी की मृत्यु कर दी। इसके संबंध में आवश्यक हमारे पास में एविडेंस भी है और रात को ही इसने बच्ची को अपने जहाँ ये जिस झोंपड़ी में रहती थी वहाँ से उस खेत में डिप्लॉय किया था, जहाँ पर उसकी डेड बॉडी मॉर्निंग में मिली थी। इसको डिप्लॉय करते हुए एक व्यक्ति ने देख भी लिया था। मौके पर हमने FSL यूनिट भी बुलाई है, साइबर सेल का भी उपयोग लिया गया है और अभी भी फॉरेंसिक मोबाइल यूनिट को हम बुला रहे हैं। कितनी तारीख को मामला था ये घटना तो वैसे 16 मार्च की है, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट हमें दर्ज कराई है जो 25 मार्च को दर्ज कराई थी। इन्होंने उस रात को बच्ची गायब हुई थी, उसकी भी रिपोर्ट नहीं दी। बच्ची की डेड बॉडी मिली, उसकी भी रिपोर्ट नहीं दी। ये अपने वहाँ पे यूपी में लेकर के चले गए, वहाँ पे पोस्टमार्टम इनके परिजनों ने करवाया। तब इस चीज़ का पता लगा कि बच्ची को गला दबा करके मारा गया था। महिला को कहाँ से गिरफ्तार किया? महिला चूँकि यहाँ पे आई हुई थी या RD ईंट भट्टा पे अपना सामान लेने के लिए, इसके जो भी शोक के दिन पूरा होने पे, तो जैसे ही सूचना मिली तो वहाँ से ला करके इसको गिरफ्तार किया गया था। पेंशनर समाज ने SDM को सौंपा ज्ञापन। बसेड़ी की प्रमुख खबर। राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा बसेड़ी ने पेंशनर समाज अध्यक्ष राम नरेश शर्मा के नेतृत्व में
पेंशनर समाज की 7 मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी सुधा रानी मीणा को जिला कलेक्टर धौलपुर के नाम ज्ञापन सौंपकर समस्या समाधान की मांग की। ज्ञापन में आयुर्वेदिक औषधालय बसेड़ी में चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद पर नियुक्त कराने, बसेड़ी में RGSH योजना के तहत केवल एक एलोपैथी दवाइयों की दुकान है, उस पर भी दवाएं उपलब्ध नहीं रहती हैं, अतः अन्य दुकान खुलवाने व आयुर्वेदिक औषधि के सहकारी उपभोक्ता भंडार की दुकान खुलवाने जिन पेंशनरों के सेवानिवृत्त जून माह में हुई थी, उन्हें राज्य सरकार के आदेशानुसार एक वेतन वृद्धि का लाभ देकर जुलाई माह से वेतन का निर्धारण किया गया है। अतः उक्त अवधि का एरियर कम्युनिटेशन राशि एवं ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान कराने राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा बसेड़ी में पेंशनरों हेतु वर्तमान में पेंशनर भवन नहीं है। इस हेतु बसेड़ी क्षेत्र में निष्क्रिय पड़े भवनों में से जो भी उचित हो उसमें भूमि आवंटित कराने, बैंकों में सीनियर सिटीजन हेतु अलग काउंटर की व्यवस्था कराने, पेंशनरों के नए रोडवेज पास बनवाने एवं नवीनीकरण हेतु पंचायत समिति स्तर पर कैंप लगवाने सहित जो पेंशनर आयकर दायरे में नहीं आते हैं उनसे आयकर कटौती नहीं करने की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में भगवान स्वरूप कौशिक, जगदीश प्रसाद मुदगल, प्रेम सिंह परमार, ब्रजेंद्र सिंह ओसवाल, अमर सिंह परमार, नथी सिंह परमार, छितरिया लाल, कृष्ण मुरारी मंगल, शिव कुमार शर्मा, राधेश्याम शर्मा, रामनिवास शर्मा, श्री प्रकाश शर्मा, अरुण तिवारी, राजेश शर्मा, छोटेलाल पटवारी, कैलाश चंद्र अग्रवाल, शिवचरण लाल, शैतान सिंह, संत कुमार, राम भरोसी सहित कई सदस्य मौजूद रहे। बसेड़ी से रवि गोयल तो वालों की रिपोर्ट। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, पेंशनर समाज जिंदाबाद, पेंशनर समाज जिंदाबाद, भारत माता की जय हो। ये लोकल मांगे आपके अधिकार में एक तो पेंशनर्स के लिए भवन चाहिए, तो हमने 3-4 पॉइंट लिख दिए इसमें, तो उन पर से जो भी उचित समझे उसको करें। धौलपुर जिले के ग्राम मोरेधा के निवासियों ने पंचायत पर शीमन का किया विरोध। धौलपुर की प्रमुख खबर। ग्रामवासियों का आरोप है कि उनकी सहमति के बिना गांव को कोटपुरा पंचायत में जोड़ा गया है। गीताराम पुत्र अजमेर सिंह ने जिला कलेक्टर को दिए ज्ञापन में बताया कि उनके नाम का दुरुपयोग किया गया है। उन्हें मुख्य मुखिया बताकर एक पत्र जारी किया गया जिसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। ग्रामवासियों की पहली प्राथमिकता नगरपालिका मनिया में जुड़ने की है, दूसरा विकल्प पंचायत पिचौला में शामिल होने का है। इसके पीछे की वजह दूरी है। कोटपुरा पंचायत गांव से 8 किलोमीटर दूर है, जबकि मनिया मात्र 2 किलोमीटर और बिचौला केवल 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। ज्ञापन में 2 पत्रों का जिक्र किया गया है। पहला पत्र क्रमांक 24 और दूसरा क्रमांक 329, दोनों 19 मार्च 2025 के हैं। ग्रामवासियों ने इन पत्रों में किए गए फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा निशानी का आरोप लगाया है। ग्रामवासियों ने कलेक्टर से मांग की है कि वर्तमान कार्यवाही को रोका जाए, साथ ही उनकी सुविधाओं और परेशानियों को ध्यान में रखते हुए नया निर्णय लिया जाए। ज्ञापन की प्रतिलिपि उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा, तहसीलदार मनिया और जिला कलेक्टर धौलपुर को भी भेजी गई है। पेंशनर समाज ने सौंपा ज्ञापन। केंद्र सरकार के विधेयक को बताया पेंशनर विरोधी। बाड़ी की प्रमुख खबर। राजस्थान पेंशनर समाज के आह्वान पर बाड़ी शाखा द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम के एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को सौंपा है, जिसमें विधेयक को वापस लेने की मांग की है। ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश चंद्र दीक्षित के नेतृत्व में सौंपे ज्ञापन में पेंशनर समाज ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने पेंशनर को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित किया है। साथ में पेंशनरों सेवानिवृत्ति तिथि के आधार पर वर्गों में बांटकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है और सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ के ऐतिहासिक निर्णय को चुनौती दी है। उक्त विधेयक का पेंशनर समाज विरोध करता है। विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन के दौरान वरिष्ठ पदाधिकारी वैद्य गिरीश कुमार शर्मा, नागेंद्र कुमार उपाध्याय, नरेंद्र किलेदार, किशन दयाल पचौरी सहित तमाम पेंशनर मौजूद रहे। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।